बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन बुलेटिन के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन का कहना है कि ओबामा इंतजामिया गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब और अमेरिका का मुखालिफ बना रही है। स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की मजीद समाअत आज होगी। एहतजाज हसन अपने दलाइल पेश करेंगे। अदलिया के खिलाफ साजिशों और उसके फैसलों पर अमल दरामद न होने पर आज मुल्क भर में वकला की जानिब से हड़ताल और एकजहती अदलिया मनाया जा रहा है। अरसलान इफ्तिखार केस का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज हुसैन, अरसलान इफ्तिखार और सलमान अहमद खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब का केस लेने से इनकार। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे। हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें, और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें, और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? अरसलान इफ्तिखार केस ने नई बहस छेड़ दी। सीनियर सहाफियों के किरदार पर भी उंगलियां उठने लगी। न्यूज़ वन ने किया मलिक रियाज हुसैन के इंटरव्यू का पर्दाफाश। डायरेक्टर न्यूज राना बशीर को संगीन नताइज की धमकियां, सहाफती तंजीमों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद और करप्ट माफिया आमने सामने हैं। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ खड़े होंगे। मुल्तान किला के कासम बेला में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला ना रुक सका। 13 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। और शहनशाह गजल मेहदी हसन का फन हमेशा जिंदा रहेगा। आज उन्हें नॉर्थ नाजाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात का जिक्र करते हैं। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन का कहना है कि ओबामा इंतजामिया गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब कर रही है और उसे अमेरिका का मुखालिफ बना रही है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि ओबामा इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान में भारत के ज्यादा मुतहर्रिक किरदार की हौसला अफजाई और उसके साथ पाकिस्तान पर तनकीद तबाहकुन हो सकती है। सेनेटर जॉन मैकेन का कहना था कि पाकिस्तान को गैर जरूरी तौर पर अमेरिका का मजीद मुखालिफ बनाना उनके ख्याल में नामुनासिब है। स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की मजीद समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। एहतजाज हसन अपने दलाइल पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच स्पीकर रूलिंग के मुकदमे की मजीद समाअत आज करेगा। गुज़िश्ता समाअत में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत केस में स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से दी गई रूलिंग पर दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज की समाअत में एहतजाज हसन वज़ीर आज़म गिलानी के वकील की हैसियत से पेश होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ थी। उन्होंने रूलिंग देकर अदालती फैसले का मजाक उड़ाया है। अटॉर्नी जनरल ने बार बार बेंच से तलखलामी की और चीफ जस्टिस को बेंच से अलहदगी का कहते रहे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर रूलिंग केस की समाअत की। वज़ीर आज़म की नाअहली से मुताल्लिक स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत जारी थी कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला देने के बाद जजेस भाग गए थे, जिस पर कमरा अदालत में हंगामा आराई शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि खला में रद्द अमल जाहिर नहीं कर सकते। अदालत पहले 6 जून वाले नोटिस के हुक्म को तब्दील करे। उन्होंने अदालती बेंच पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। अदालत ने ये दोनों इशू मुस्तरद कर दिए। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ए के डोगर ने मुकदमे का पसमंजर पेश करना चाहा तो अदालत ने उन्हें कहा कि लंबी तहरीर पढ़ने के बजाय दलाइल पर आएँ। ए के डोगर ने दलाइल में कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 63(1) के निफाज में स्पीकर असम्बली या इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो चुका है। समाअत में अटॉर्नी जनरल और एक और दरख्वास्त गुजार जफर अली शाह ने इब्तदाई दलाइल में जब अमल दरामद से मुताल्लिक आइन के माजूर होने का कहा
तो चीफ जस्टिस ने इसकी नफी की और कहा कि आइन जिंदा दस्तावेज है। जस्टिस खिलजी आरिफ ने कहा कि आइन मौसर है, ये किसी का गला भी पकड़ सकता है। एतजाज हसन ने कहा कि वो वजीर आजम के वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, उन्हें बुध तक का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तैयारी करके इब्तदाई दलाइल देने आइएगा। बाद में मुकदमे की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली ने वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार ना देने से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की रूलिंग की हिमायत में कसरत राय से करारदाद की मंजूरी दे दी है। मालियाती बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नाइक ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि स्पीकर इस ऐवान की इज़्ज़त व वक़ार और आज़ादी की नुमाइंदा है, क्योंकि ये ऐवान कौम की नुमाइंदा और आज़ादी की अलामत है। स्पीकर के बुनियादी फ़राइज़ में ऐवान की कार्रवाई को बाकायदा बनाना और मुनासिब रूलिंग देना है। उन्होंने कहा कि ऐवान स्पीकर की 24 मई को वज़ीर आज़म के मामले में दी गई रूलिंग की मुकम्मल हमायत का अयादा करता है। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि स्पीकर की रूलिंग पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा है, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर सवाल उठाया जा सकता है। ऑल पाकिस्तान वकला कोऑर्डिनेशन काउंसिल की जानिब से अदलिया के खिलाफ साजिशों और उसके फैसलों पर अमल दरामद न होने पर आज मुल्क भर में यौम यकजहती अदलिया और हड़ताल की जा रही है। ऑल पाकिस्तान वकला कोऑर्डिनेशन कन्वेंशन के जारी करदा एलामी में कहा गया है कि सजा याफ्ता वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी फौरी तौर पर ओहदे से अलग हो जाएं। अपने ओहदे से मुस्ताफी न होने की सूरत में मुल्क भर की तमाम बार एसोसिएशन पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। एलामी में मजीद कहा गया है कि पार्लियामेंट के घेराव का फैसला 23 जून को लाहौर वकला कन्वेंशन में मुनक्किद होगा। अदलिया के तमाम फैसलों पर एतमाद और मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए एलामी में मजीद कहा गया है कि वजीर आजम ने तौहीन अदालत केस और दीगर फैसलों पर अमल दरामद न करके आइन से इनहराफ किया है, जबकि मलिक रियाज हुसैन में हुकूमत, सदर जरदारी, गिलानी और लापता अफराद की गुमशुदगी के जिम्मेदार इदारे शामिल हैं। वकला ने अटॉर्नी जनरल के गैर जिम्मेदाराना रवैये की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफत चौधरी निसार अली खान का कहना है कि उनके हाथ कुछ ऐसे हसास शवाहिद लगे हैं कि अगर उन्हें मंजर-ए-आम पर ले आए तो शायद मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी खबर बने। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में हरकत ने साबित कर दिया है कि हुक्मरान पागलपन की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफत चौधरी निसार अली खान का कहना था कि हमने तमाम महाजों पर सीज़फायर कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ वाहिद तरजीह है, मुल्क के लिए फैसला कुन मोड़ आ चुका है, अवाम के साथ मिलकर तमाम गंद साफ कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि अदालतों की नफ़ी करने वाले हुक्मरानों का पाकिस्तान के मफाद और अवाम के मसाइल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में हरकत आइन व कानून के मनाफी है, जो साबित करता है कि हुकूमत में सब कानून तोड़ने वाले हैं। हुक्मरान बदउनवान और नाअहल तो थे ही, अब हवास बाख्ता भी हो चुके हैं, जो पागलपन की आखिरी हद है। हुकूमत आखिरी सांस ले रही है, जिसके लिए वो इदारों और मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मौज़्ज़म खान ने कहा है कि अमेरिका के साथ नेटो सप्लाई की बहाली में कंटेनर्स फीस के अलावा और भी बहुत से मामलात तस्फिया तलब हैं। दफ्तर खारजा में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अहम होने के साथ साथ बहुत पेचीदा भी हैं। उनका कहना था कि सलाला चेक पोस्ट हमले के बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है, तहम अब अहम बात यह है कि दोनों ममालिक इस पेचीदगी को ख़त्म करने के सिलसिले में संजीदा हैं। उनका कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से पार्लियामेंट की सिफारिशात इंतहाई अहम और मुकद्दम हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला किया जाएगा। भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनका कहना था कि भारत के साथ इंतहाई पेचीदा मामलात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। रवा हफ्ते सियाचिन पर मुज़ाकरात के बाद पाक भारत सेक्रेटरी दिफा 18 और 19 जून को नई दिल्ली में होंगे, जहां सेक्रेटरी दाखिला सतह के मुज़ाकरात आइंदा माह मुतवक्के हैं। न्यूज़ 1 बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।